हुई। अब जो तंजीम इस्लामी का तहरीकी काम है, अल्लाह का शुक्र है कि वो हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इल्मी काम की अहमियत है वो भी हमारे मुखातिबीन के ऊपर वाज़ेह हुई और उन्होंने वसाइल हमें फ़राहम किए। और अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर एकेडमी, ये फैसलाबाद एकेडमी, कराची में 3 एकेडमियाँ और मुल्तान एकेडमी, बलूचिस्तान में एकेडमी की जगह मिल गई जी, झंग में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शानदार एक एकेडमी कायम हो गई। और उसके साथ साथ अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसे लोग भी मिले जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पेश नज़र काम करने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की इस मादा परस्ताना दौर में। डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमें इन एकेडमीज़ के हवाले से 6 काम हमारे सामने पेश नज़र हैं। नंबर 1 तख्लीकी काम, क्रिएटिव वर्क, नंबर 2 तहकीकी काम, नंबर 3 तदरीसी काम, नंबर 4 तबलीगी काम, नंबर 5 तंजीमी उमूर और नंबर 6 इंतज़ामी उमूर। और अल्लाह का शुक्र है कि इन 6 के 6 अमूर में हमने अचीवमेंट्स की हैं। बिलाशुबा तहकीकी काम के लिए हमें उस सलाहियत के वो नहीं मिले जो मेरे मोहतरम ने कहा कि तख्लीकी काम के लिए कि बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चवन में दीदावर पैदा, लेकिन उसके बावजूद हमारी अंजुमन ने, मरकज़ी अंजुमन ने जो दीदावर और मौजूद थे उनके कामों को अंजुमन ने फैलाया है। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन के इंतहाई आला मज़ामीन हमने हिकमत कुरान के ज़रिए शाया करके, उनकी किताबें शाया करके फैला रहे हैं, मज़ीद फैला रहे हैं। मुहाज़रात कुरानी में हमने ऐसे दीदावरों को बाहर से बुलाया है जो है वो बरतानिया से भी और कहाँ से, और उनके हमने लेक्चर यहाँ पर जो है वो रखवाए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो काम भी हमने छोड़ा नहीं कर रहे हैं वो, और अल्लाह करे कोई हमारे प्लेटफार्म से भी ऐसा दीदावर आ जाए। तहकीकी काम का अल्लाह का शुक्र है हमारा शोबा लाहौर में कायम हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी काबिशें भी सामने आ रही हैं। बहुत बड़ा एक हमारे लिए इस वक्त सरमाया एसेट है। इसी तरीके पर तदरीसी काम के हवाले से तो अल्लाह का शुक्र है, अमीर मोहतरम हैं, डॉक्टर समी साहब हैं, डॉक्टर आरिफ रशीद हैं, ये वो पहले 6 नौजवानों में से 3 नौजवान थे। अब तो खैर इनके बच्चे भी नौजवान हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, लेकिन ये है कि शुरू में ये 6 नौजवान आए थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की थी उस काम के लिए। तो वो हमारे उस काम का हासिल हमें नज़र आ रहा है अमीर मोहतरम की सूरत में, डॉक्टर समी की सूरत में, डॉक्टर आरिफ रशीद की सूरत में। उसके बाद खालिद महमूद अब्बासी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सरमाया है, लेकिन इसी अंजुमन से उन्होंने 1 साल कोर्स किया, उनकी सलाहियतों को एक निखार मिला है। इसी तरीके पर डॉक्टर ताहिर खाकवानी मुल्तान में है, इसी अंजुमन के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह एक मुदर्रिस और मुबल्लिग और वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुआ है। फिर कराची में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर शुजाउद्दीन शेख साहब से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब वाकिफ़ हैं, डॉक्टर इलियास हैं, इंजीनियर नुमान अख्तर है, आमिर साहब हैं, मोहम्मद नुमान है, मोहम्मद सलीमुद्दीन है। वहाँ कई नौजवान अल्लाह का शुक्र हमें मिले हैं कि जो वहाँ पर 3 एकेडमीज़ में वो 1 साल कोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर तदरीसी काम भी ऐसा किया है कि अब कई जगह कराची में कोर्स हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में कोर्स तवील अरसे से चल रहा है, बल्कि यहाँ पर पार्ट 2 हो रहा है। और हाफिज़ ज़ुबैर साहब हों और जो है वो आतिफ वहीद साहब हों, रशीद अरशद साहब हों, ऐसे नौजवान में मिले। तबलीगी काम बड़े पैमाने पर दौरा तर्जुमे कुरान और हल्के कुरानी के ज़रिए से हो रहा है। फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमी कामों के लिए हर जगह पर ऐसे असहाब दस्तियाब हैं जो वहाँ की मकामी अंजुमनों की शूरा में हैं और वहाँ के पूरे तंजीमी उमूर को देखते हैं, उसके लिए वसाइल लाने की कोशिश करते हैं और वो सहूलियात फराहम करने की कोशिश करते हैं ताकि ये हमारा जो है वो तदरीसी काम और तबलीगी काम और किताबों की इशाअत और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो कैसेट्स, कुतुब, सीडीज़ वगैरह की तैयारी हो सके। इंतज़ामी उमूर के लिए अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसे लोग मिले हैं जो मिशन के तहत एकेडमीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। और वो हमारे पास यासीनाबाद में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं जो कि इस काम को इसलिए नहीं करते कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, बल्कि उनको फ़िक्र होती है कि किसी क्लास के होने में रुकावट ना हो, किसी काम के होने में रुकावट ना हो, और पूरा रात दिन वो एक कर देते हैं इस काम में। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह लोग हर जगह हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें मिले हैं। और बाज़ नेमतें हमें अल्लाह ने ऐसी दी हैं कि हमारे वो हिसाब किताब में भी नहीं थी। कराची में उवैस पाशा साहब हैं, इन्होंने 1 साल कोर्स का पार्ट 1 नहीं किया, लेकिन पता नहीं कहाँ से इन्होंने बुनियादी इल्म हासिल किया और डायरेक्ट यहाँ से आके पार्ट 2 किया और इस वक्त इंतहाई उम्दा काम कराची में ये कर रहे हैं तख्लीक और तसनीफ़ के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि जो डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम लेकर चले थे, वो प्रोग्राम अल्लाह का शुक्र है कि आगे बढ़ रहा है और उसकी बरक़ात हमें आज माशरे में नज़र आ रही हैं। आज अगर तंजीम के अंदर मुदर्रिसीन है और तंजीम में दौरा तर्जुमे कुरान करने वाले हैं और तंजीम को अगर मवाद मिल रहा है तहरीकी और फ़िक्री, तो कहाँ से मिल रहा है? इन्हीं एकेडमीज़ के ज़रिए से मिल रहा है। आज हम बड़े बड़े इज्तिमात अपने कर लेते हैं, बाकी जगह तो हमें इजाज़त भी नहीं मिलती, लेकिन कराची एकेडमी है, फैसलाबाद एकेडमी में हो रहा है, लाहौर एकेडमी है। अब जो मैं इस वक्त आपके सामने आया हूँ वो ये है कि इस हवाले से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस काम की भी अहमियत को समझें। इल्मी काम भी है और ये ठोस इल्मी काम है।
इसी के ज़रिए से आगे काम के लिए हमें मज़ीद मवाद और साथी और अफराद मिलेंगे जो कि फिर आगे इस काम को बढ़ा सकें। तो लिहाजा मुझे शदीद ख्वाहिश है कि अगर 1 साला कोर्स हो रहा है लाहौर में और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो दरस निज़ामी भी शुरू हो गया है, कराची में हो रहा है, तो फैसलाबाद में क्यों नहीं हो रहा? मुल्तान में अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? जंग में अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? जंग में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तार से बड़ी मेहनत कर रहे हैं और 25-25 रोज़ के कई कोर्सेज़ कर रहे हैं, लेकिन ये 1 साला कोर्स असल में हमारा वो बुनियादी काम है कि जिसके ज़रिए से जदीद तालीम याफ्ता लोगों को हमें कुरान और हदीस के करीब करना, ये काम यहाँ भी होना चाहिए। और ये काम कैसे होगा? इसके लिए हमें कुछ पागल किस्म के नौजवान चाहिए जो कि बिल्कुल अपने दुनियावी मुस्तकबिल के हवाले से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाएँ और जम कर आकर बैठ जाए। इंशाअल्लाह अगर एक कोई ऐसा साथी बाहिम्मत जिसकी तंज़ीमी फ़िक्र भी पुख्ता हो और वो अगर यहाँ इस एकेडमी के अंदर बैठ जाए और कहे कि मैंने इंशाअल्लाह ये यहाँ पर इस काम को करना है, ज़ाहिर बात है पहले उसे खुद सीखना पड़ेगा, उसके बाद खुद वो कोर्स करके फिर यहाँ बैठ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम खुद ब खुद मिलेगी। अब मैं सिर्फ तहदीस नेमत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि कराची में डॉक्टर साहब ने जब मुझे एक ही मरतबा कहा कि भाई तुम फुल टाइम आ जाओ, और अल्लाह का शुक्र है मेरे हालात ऐसे थे कि मैं आ सकता था, मैं आ गया और रफ्ता रफ्ता वहाँ पर एक टीम मिल गई और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अल्लाह ने बेहतरीन जो है वो एक कमाई मुझे दी। ये कमाई यहाँ भी मिल सकती है, मुल्तान में भी मिल सकती है, जंग में भी मिल सकती है, लेकिन ये काम किससे करना है? आप लोगों ने करना है। तो ये सिर्फ जज्बाती अंदाज से सिर्फ हमने कोई तहरीकी काम नहीं करना, बल्कि उस तहरीक की जड़ और बुनियाद हम कहते हैं अंजुमन है। तो जब तक हम उस लिहाज से अपनी ज़िंदगियाँ नहीं लगाएंगे तो ये काम हमारा होगा नहीं। तो हमारे लिए इस वक्त हमें एक बोझ समझना चाहिए कि हमने लोगों के इतने वसाइल लेकर इतनी बड़ी अकेडमियाँ बना ली, लेकिन अकेडमियों के अंदर जो असल काम है वो नहीं हो रहा। तो ये हमें इस हवाले से हम इस वक्त तंजीम की करीम यहाँ पर मौजूद है, तो हमें इसके हवाले से सोचना चाहिए कि ये हमारे पर ऊपर एक बोझ है। ये अल्लाह के यहाँ कहीं हमें जवाबदेही में मुश्किल ना हो जाए कि हमने ये इदारे बनाए हैं लेकिन ये इदारे अपने असल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। लोगों ने अपना काम कर दिया, उन्होंने पैसा दे दिया, उन्होंने वसाइल फराहम कर दिए, हुस्न इंतज़ाम के लिए भी हमें साथी मिल जाते हैं, लेकिन जो असल मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा। तो ये तहरीर पढ़ाने का असल मकसद ये था कि जो हमारा असल मकसद है तंजीम और अंजुमन का, वो हम फिर से अपना ज़िंदा करें। ऐसा ना हो कि अपने मकासद को भूलकर किसी और तरफ निकल जाएँ, और उसके लिए जज्बा फिर से ताज़ा और उसके लिए हम अपनी तवानाइयाँ लगाएँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है, लेकिन मैं मेरे मोहतरम का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की और मुझे कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करने की इजाज़त दी।